Hello everyone, this is Kajal Jain and welcome to Jain Study Center. Today we discuss class 10th NCERT Mathematics chapter 4 quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4 की कंसेप्ट की वीडियो आ चुकी है. आपको 4.1, 4.2, 4.3 करा दी गई है. ठीक है. 4.4 के क्वेश्चन 1 के हम सभी पार्ट्स कर चुके हैं. इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 to 5. सो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमें 4 to 5 इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. उसके अंदर हमें के की वैल्यू निकालनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. और हमें बोला हुआ है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स है. देखो, हमें बोला हुआ है कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें से हमें के की वैल्यू निकालनी है. एंड दीज इक्वेशंस हैव 2 इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स जब भी होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट में कि जब भी इक्वल रूट्स होते हैं इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तभी हमारे 2 इक्वल रूट्स आएंगे ना. ठीक है. तो इसका मतलब हम इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन में? देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स. हमें पता है कि इस इक्वेशन के क्या है? 2 इक्वल रूट्स है. 2 इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के. तो इसका मतलब इट्स डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, जो कि हमारा क्या होता है? b² - 4ac, वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा. ये लाइन आपको हर पार्ट में लिखनी है पहले. ठीक है. उसके बाद अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हमारी जो भी इक्वेशन होती है उसको कंपेयर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ. यही काम करते हैं ना. सो कंपेयरिंग इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0. मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रही हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को करना है. ठीक है, एक पार्ट के अंदर. बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन हमने की ax² + bx + c = 0. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? वी ऑब्टेन, हमें क्या मिलता है इस इक्वेशन से कंपेयर करके कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, b की वैल्यू हमारे पास है -k एंड c की वैल्यू हमारे पास है +3. देखो, x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा? a. जो हमारा x के साथ कोफिशिएंट होगा वो b विद साइन आता है. और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है हमारी c. ठीक है. तो उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे अब. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² - 4ac जो है हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है? 0 के इक्वल. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है 0. b² - 4ac में वैल्यू पुट करते हैं. b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -k² -4 × ac. a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, जो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. -k². देखो, -k को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसल. और हमारे पास रह जाती है वैल्यू k². ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? k² -4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0. ठीक है. अब ये देखो, 24 को हम उस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 24. अब हमें स्क्वायर हटाना है. स्क्वायर हटाने के लिए वहाँ पर जाके क्या बन जाता है? रूट. ठीक है. अब 24 जो होता है वो किसका रूट होता है? अगर आपको ना समझ में आए तो 24 किसका रूट होता है? हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं इस चीज़ को सॉल्व. 2 से पहले 12, 2 से 6, उसके बाद 2, 3, 3, 1. ठीक है. जिसके भी पेयर बनते हैं वो हमारी क्या होती है? एक टर्म बन जाती है. मतलब जो हमारा बाहर निकल जाता है. और जो भी अकेले रह जाते हैं, मतलब 2 और 3 हमारा पेयर में नहीं है, तो वो हमारा रूट में आ जाएगा. 2 3 = 6. ठीक है. तो हम √24 को क्या लिख सकते हैं? 2√6. लेकिन 2√6 क्या होगा? हमारा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पे हमें 24 ही मिलेगा. ठीक है. तो ये हमारा क्या था? पूरा क्वेश्चन था. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. सारे ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करने हैं. पहले आप बताओगे कि हमें पता है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो गया? 0 के इक्वल. तो हमने उसके बाद अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, जिसकी हेल्प से हमें a, b और c की वैल्यू का पता चल जाता है. फिर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जिसके भी इक्वल है, जो भी वैल्यूज हमारे पास है हम उसमें पुट कर देंगे एंड हम आपके k की वैल्यू निकाल देंगे. सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही है, kx x -2 + 6. इसमें भी सबसे पहले हम वही लिखेंगे दैट वी कंपेयर दिस इक्वेशन
विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास देखो, पहले देखो ज़रा, इधर एक्स स्क्वेयर तो है ही नहीं, तो पहले हमें इस इक्वेशन को सिंपल करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल कैसे करेंगे हम इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वेयर, फिर के एक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो आ जाएगा 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। अब हम कंपेयर करेंगे इसको, हमारी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सभी क्वेश्चन को वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर ए की वैल्यू होगी हमारी के, बी की वैल्यू होगी हमारी, क्या होगी बी की वैल्यू, देखो यहाँ पे 2k एक्स आएगा, एक्स भी है ना साथ में, हाँ। अब बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2k, एंड सी की वैल्यू क्या हो गई, सी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 2k, उसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। माइनस 2k को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसल, 2 2 ज़ा 4, k का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा 4k स्क्वेयर। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24k इज इक्वल टू क्या आता है, 0। क्लियर, यहाँ से देखो 4k और 424, यहाँ से हम एक k बाहर ले सकते हैं और यहाँ से हम 4 भी बाहर ले रहे हैं। अगर हमने यहाँ से 4k बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचता है, ओनली k। ऐसे ही 24 में से 4 बाहर निकाला तो क्या बचता है, ओनली 6। इतना क्लियर। ठीक है, हमने 4k को बाहर ही निकाला है सिर्फ। इसके बाद देखो ज़रा, अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाती है, एक हमारे पास फैक्टर ये है और एक फैक्टर हमारे पास k माइनस 6 है। दोनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल रखेंगे। 4k को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पर आया k इज इक्वल टू 0/4, जो कि हमारा क्या होता है, 0। ऐसे ही हमने जब k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखा तो वहाँ से k की वैल्यू आई 6। इसका मतलब हमारे पास k की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, एक आते हैं हमारे पास k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। अब एक बात देखो, अब हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें, हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स स्क्वेयर का होना बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वेयर है तभी ये क्वाड्रेटिक है। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वेयर को हटा दूँ तो ये क्या बन जाती है, हमारी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें स्क्वेयर की वैल्यू ही नहीं है। समझ गए, तो इसका मतलब स्क्वेयर होना तो बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वेयर माइनस 2k एक्स प्लस 6। अगर मैं इसमें k की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये वाली टर्म देखो क्या हो जाएगी, 0x स्क्वेयर माइनस 2 0x प्लस 6। तो यहाँ से क्या बन गया, 0। यहाँ से ये भी क्या बन गया, 2 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 प्लस 6, ये तो 6 रह गया। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे पास बनी ही नहीं ना। हम k की वैल्यू को 0 तो ले ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई क्या किया इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, k की वैल्यू को 0 नेगलेक्ट करने के लिए हम रीज़न क्या देंगे, इफ़ k इज इक्वल टू 0, अगर हम k को 0 लेते हैं देन द इक्वेशन, तो जो हमारी इक्वेशन होगी विल नॉट हैव द टर्म, तो हमारी इक्वेशन के अंदर टर्म ही नहीं होगी ना एक्स स्क्वेयर की, विल नॉट हैव द टर्म एक्स स्क्वेयर, और साथ में एक्स भी नहीं होगी और ना ही एक्स है, ना एक्स है ना एक्स स्क्वेयर है, कोई भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए k शुड ओनली बी, तो k की वैल्यू क्या होगी, ओनली k शुड ओनली बी 6। तो k की वैल्यू ओनली हमारी 6 रहेगी। 0 को हमने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के लिए एक रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न हमारा ये है कि अगर हम k को 0 लेंगे तो हमारी एक्स स्क्वेयर की टर्म्स या x की टर्म बचेगी ही नहीं, इसलिए k की वैल्यू 6 ही कंसिडर की जाएगी। ओके, आगे चलते हैं हम इसके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, देखो थर्ड क्वेश्चन में है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। हमें बोला है कि क्या हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जिसकी लेंथ ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से और उसका एरिया जो है वो है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है, इफ़ सो, तो लेंथ भी बताओ और ब्रेथ भी बताओ।
ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल के लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो ठीक है, हमारे पास 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएगी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो हमारे पास 2 इक्वल वैल्यूज़ आ जाएगी। लेकिन अगर हमारा डी नेगेटिव आ गया देन इस केस में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वो सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो हम देखें अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। सबसे पहले हमसे बोला है जिसकी लेंथ जो है ट्वाइस है उसके ब्रेथ से। ठीक है, तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि लेंथ ट्वाइस है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव। मान लिया जो मैंगो ग्रोव है उसकी जो लेंथ है वो है x। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी 2x हो जाएगी। अब देखो ये जो एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर जो होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया जो हमें है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमें गिवन भी है। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2x इंटू एक्स जो हमारा किसके इक्वल होगा, 800 के जो हमें गिवन है। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा लेफ्ट साइड, यहाँ से कट के कितना आ रहा है 400 इज इक्वल टू क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से x को यहाँ पे रूट लग जाएगा 400 का इज इक्वल टू एक्स। 400 किसका रूट होता है, प्लस का 20 भी हो सकता है और माइनस का 20 भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाती है, प्लस का 20 और माइनस का 20। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालें, लेकिन हमसे क्या बोला था, हमने बोला था इफ़ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ही इसकी लेंथ ब्रेथ निकाल लो। मतलब अभी तक हमने डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, आप यहाँ पर x की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है वैसे कि निकल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर से इसको काट कर इक्वेशन बना लेना। पहले इक्वेशन कैसे बनाओगे, 400 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 और ये इधर रह जाएगा 0। वैल्यू अभी मत निकालना, पहले हमने वैल्यू निकाल दी बट आप अभी मत करो। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते थे, इक्वेशन को कंपेयर करते थे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, कंपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारी 1, b की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है एंड c की वैल्यू हमारी हो जाती है माइनस का 400, यही होगी। ठीक है, अब देखो ज़रा वैल्यू पुट करें डिस्क्रिमिनेंट के अंदर। डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 400। 0 का स्क्वायर 0 रहता है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 1600। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाता है 1600 आ गया। इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है 0 से बड़ा। ठीक है, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे। अब देखो ज़रा, अब हमारा जो इसका मतलब हम जो मैंगो ग्रुप है हम उसको बना सकते हैं। इन हमसे पूछा था ना कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। येस, हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, येस द डिज़ायर्ड, जो हम चाहते हैं, द डिज़ायर्ड मैंगो ग्रूव, जो हमारा मैंगो ग्रूव है वो डिज़ाइन हो सकता है। द डिज़ायर मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइंड, हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ से देखो हमारा जो है 1600 के इक्वल आया है। अगर रूट्स निकालेंगे तो हमारी जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ हमारी प्लस माइनस का 20 आएगा, वो निकाल के दिखा देना। यहाँ पे क्या करोगे आप, रूट्स निकाल लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, या फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन में भी सॉल्व कर सकते हो, जो हम पहले किया था हमने जो चीज़, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ईजी है, यही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था।
ठीक है। बी क्या है हमारे पास 0, तो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी हमारा कितना निकला था 1600 बाय में 2 इंटू ए हमारा कितना था 1, ठीक है। 0 का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1600 जो है वो किसका रूट होता है, 1600 होता है हमारा 40 का, 40 बाय में 2 और ये कट के कितना आ जाता है हमारा 20, ठीक है। ये प्लस माइनस का था, आंसर भी हमारा प्लस माइनस में ही आएगा, लेकिन लेंथ ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम क्या लिखेंगे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ या फिर ब्रेथ जो है हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर जो हमारी ब्रेथ है वो क्या आ जाएगी, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 20 मीटर एंड उसकी लेंथ क्या थी, डबल थी उसकी, 2x की थी हमने, 2x मतलब 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 मीटर। ये आपको बिल्कुल कंप्लीट मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताने कैसे लिखना है आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई थी हमने, सबसे पहले ये इक्वेशन थी हमारी, फिर हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जहाँ से हमने ए बी एंड सी की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में पुट करके देखा कि क्या हम मैंगो ग्रोव डिज़ाइन कर सकते हैं इसका, वहाँ से हमारा जो डी आया वो आया 1600, इट मीन्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमने हमारे एक्स की वैल्यू निकालने की ट्राई किया, वहाँ से हमारे पास प्लस माइनस का 20 आता है, लेकिन माइनस का 20 नहीं हो सकता, इट मीन्स प्लस का 20 होगा, तो ब्रेथ हमारी 20 एंड लेंथ हमारी 40। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। पहले तो हमसे पूछे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो एजेस बताओ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है जिनकी एज का जो टोटल है वो है 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था वो था 48, तो क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें पता है कि दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 है, ठीक है। तो एक को x मान लेते हैं, एक को 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की एज हमने मान ली x ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या होगी, देखो अगर आप यहाँ पर y भी लेते हो, ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि दोनों का सम 20 है, वहाँ से y की वैल्यू क्लियरली हमें पता चल रही है 20 माइनस एक्स आ रही है ना। तो अदर फ्रेंड की एज हमने क्या ले ली, 20 माइनस एक्स ईयर्स, क्लियर। अब हमें क्या बोला है कि 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले तो 4 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी दोनों की। तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर 4 ईयर्स, ठीक है, एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की, पहले वाले फ्रेंड की एज क्या थी, क्या होगी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, या यहाँ पे फर्स्ट लिख लेना, चलो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी। ऐसे ही एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, तो उसकी पहले से थी, और फिर -4 और कर दो, तो इसका मतलब 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स हो जाएगी उसकी एज, ठीक है। ये हो गई उसके सेकंड फ्रेंड की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो फर्स्ट वाले की 4 ईयर्स एगो ये थी, सेकंड वाले की 4 ईयर्स एगो है 16 माइनस एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। पहले एक्स की मल्टीप्लाई 16 से क्या हो जाएगा 16x, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 की मल्टीप्लाई 16 से -64, -4 की माइनस एक्स के प्लस एक्स इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, 16x प्लस 4x कितना हो जाता है 20x, ठीक है। -64 इज इक्वल टू 48। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का प्लस का करने के लिए सबको उधर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा उधर जाके, 20x हमारा हो जाएगा माइनस का, 64 प्लस का, और 48 तो है ही प्लस का। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 102, ठीक है। यह आ जाती है हमारे पास इक्वेशन, क्लियर। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, इट मीन्स जो है इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ,
कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस सी, वहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 102। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac, तो पुट करें b क्या है हमारे पास -20 -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 102, जो कि हमारा क्या बाद में निकालेंगे इक्वल टू में, तो साथ साथ नीचे के नीचे करते हैं इसको। अब -20 का स्क्वायर क्या होता है, -20 का स्क्वायर होता है 400, -112 इंटू 4 क्या होगा 448। अब ये देखो ज़रा इसकी माइनस करेंगे, आ रहा है हमारे पास -48। डिस्क्रिमिनेंट किस में आया हमारा नेगेटिव में, b² माइनस 4ac हमारा क्या आया 0 से छोटा। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, नो रियल रूट्स इज पॉसिबल, कोई रियल रूट इसका पॉसिबल नहीं है फॉर दिस इक्वेशन। क्लियर, साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे पास नेगेटिव आया है। सो इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो फ्रेंड्स की एज का टोटल हमारा क्या हो 20 और उन्हीं की 4 साल पहले की एज का सम हमारा क्या हो, प्रोडक्ट हमारा क्या हो 48। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या हम ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पैरामीटर तो 80 हो और उसी रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 400 हो, और अगर ऐसा है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ उसकी है x, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ। सो लेंथ ऑफ द पार्क हमने क्या ली x मीटर, एंड ब्रेथ हमने ले ली y मीटर, क्योंकि हमें दोनों में कोई रिलेशन अभी नहीं मालूम। y मीटर दोनों के अलग अलग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमें बोला है कि पैरामीटर जो है वो है 80 है। अब पैरामीटर एक रेक्टेंगुलर पार्क का क्या होगा 12 प्लस बी, यही होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है 80, पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है 80। ठीक है, यहाँ से 2 हमारा क्या चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ से कट के कितना आ रहा है 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 40। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि x प्लस वाई 40 आ गया। अब अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहे तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 40 माइनस एक्स, है ना। y की वैल्यू एक तरीके से हमने निकाल ली, y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स। अब देखो, अब हमें एक चीज़ और बोली थी कि उसका जो एरिया है वो है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है एक रेक्टेंगुलर पार्क का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है x और ब्रेथ है y, जो हमें लेंथ एरिया हमें दिया हुआ था 400। अब देखो लेंथ तो हमारी x है, ब्रेथ की हमने वैल्यू निकाली थी y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पुट कर देते हैं 40 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 40x नेगेटिव, और 400 तो हमारा है ही पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। पहले इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से आती है 1, b की वैल्यू आती है -40 एंड c की वैल्यू आती है 400। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू -40, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। अब -40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, क्योंकि माइनस तो मायने नहीं रखता अगर हमारा स्क्वायर करना है, और यहाँ से 4 4 जा 1600, तो 1600 में से 1600 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो b² माइनस 4ac है वो हमारा 0 के इक्वल आया। इसका मतलब देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या हुए 2 इक्वल रूट्स हुए, हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, एंड येस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, और ये सिचुएशन पॉसिबल है।
अब हमें बोला था कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकाल कर बताओ कि कितनी आएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, रूट्स निकाल देंगे। रूट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a माइनस बी। बी कितना था हमारे पास, बी था हमारे पास 40, तो माइनस का 40। देखो बी हमारे पास कितना था, ऑलरेडी माइनस का था। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस डी हमारे पास 0 आया है बाय में 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी 1। माइनस माइनस कैंसल, यहाँ से कितना आ जाता है 40, 0 है, 0 का आगे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, 2 1 जा 2, कट करके हमारा आ जाता है 20। ए की वैल्यू आई, 2 इक्वल रूट आने थे, इसका मतलब अगर एक 20 है तो दूसरा भी 20। देयरफॉर हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 20। सो लेंथ ऑफ द पार्क 20 मीटर, और ब्रेथ जो थी हमारी क्या थी, y थी, और ब्रेथ y जो थी उसकी वैल्यू हमने क्या अभी एज्यूम की थी 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, वहाँ से हमारे पास ब्रेथ भी कितनी निकल जाती है 20 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि लेंथ हमारे पास 20 एंड ब्रेथ भी हमारे पास 20, बिकॉज हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो था वो किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल। क्लियर क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस में हमने एक नेगेटिव वाला भी कर लिया, एक पॉजिटिव भी कर लिया और एक 0 भी कर लिया। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इनको। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल।